नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में कई भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इसी के संदर्भ में एक प्रमुख भाषा मुंडारी है। आज इसी मुंडारी के परिचय को हम लोग इस वीडियो में सुनेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि धुमकुड़िया की टू द पॉइंट मैगजीन पाक्षिक रूप से प्रकाशित हो रही है। ये डिजिटल मैगजीन है जो आप अमेज़न में पा सकते हैं। साथ ही आप इसको हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके भी मंगा सकते हैं। इस मैगजीन में झारखंड संबंधित विषयों को प्राथमिकता के साथ लिखा जा रहा है और जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी के स्टूडेंट भी धुमकुड़िया के विश्वसनीय सामग्री का लाभ ले सकते हैं। आइए आते हैं अब मुंडारी भाषा पर। छोटानागपुर के प्राचीन साहित्य में अगर किसी समाज का स्पष्ट जिक्र है तो वह है मुंडा। वे झारखंड, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम और अंडमान निकोबार में रहते आए हैं। इनकी सघनता झारखंड राज्य के खूंटी जिले में अधिक पाई जाती है। एस.सी. रॉय उनका कहना है कि मुंडा भारत के पश्चिम से होते हुए छोटानागपुर क्षेत्र में आए होंगे। मुंडा का अर्थ साधारणतया कई रूपों में पाया जाता है, अर्थात मुंडा के शब्द के कई अर्थ हैं। मुंडा को ग्राम प्रधान के रूप में भी समझा जाता है। मुंडा अर्थात स्थापित व्यक्ति भी होता है। मुंडा का अर्थ मुंडा समुदाय से भी लगाया जाता है और मुंडा मुंडारी भाषा को भी कहते हैं। इतना ही नहीं, मुंडारी भाषा को मुंडा होड़ जागर कहते हैं। मुंडा का अर्थ मुंडारी में ग्राम प्रधान से होता है, लेकिन मुंडारी भाषा का नाम मुंडारी अन्य समुदाय द्वारा दिया गया है। स्वदेशी नाम होड़ जगर यानी मानव भाषा या मुंडा जगर अर्थात मुंडा भाषा है। मुंडारी भाषा लंबे समय तक मौखिक रूप में ही आज तक प्रचलित रही है। मुंडारी भाषा की उत्पत्ति के बारे में देखें तो इसकी उत्पत्ति उतनी ही पुरानी मानी जाती है जितना पुराना मुंडाओं का इतिहास है। मुंडा समाज के पास लोकगीत, लोक कथाएं और मौखिक परंपराओं की एक विस्तृत लोक साहित्य सदियों से चला आ रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान ईसाई अधिकारियों और धर्म प्रचारकों द्वारा मुंडारी भाषा साहित्य एकत्र किया जाना शुरू किया गया। विदेशी धर्म के लोगों यानी ईसाई धर्म के लोगों का मुख्य उद्देश्य मुंडा समुदायों के बीच मुंडारी भाषा को समझकर ईसाई धर्म का संदेश और धर्म फैलाना था। भारत का झारखंड क्षेत्र ईसाई साहित्य और धर्म के आदान प्रदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। शुरुआत में मिशनरियों ने पत्र और पत्रिकाएं, यीशु और बाइबल का संदेश मुंडारी, रोमन और देवनागरी भाषाओं लिपियों में लिखकर प्रचलित किया। इनमें से कुछ लाभ भी हुआ। हॉफमैन ने एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के खंड 1 के पृष्ठ 6 में दर्ज किया है कि मुंडारी की 4 बोलियां हैं: हांसदा, नागुरी, तमाड़िया और केरा। मुंडारी भाषा का अध्ययन 19वीं सदी में ही शुरू हो गया था। 1871 में हल्दर, 1873 में व्हिटली, 1882 में नॉर्ट्रेट इन्होंने संक्षिप्त अध्ययन मुंडारी भाषा पर किए, लेकिन इनकी अध्ययन को भाषा की दृष्टि से न तो व्यापक माना जाता है न ही अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। भाषाई व्याकरण हॉफमैन ने 1903 में, कुक ने 1965 में, सिन्हा ने 1975 में और रामदयाल सिंह मुंडा ने 1980 में लिखे। W.G. आर्चर ने 1943 में लोकगीतों का संग्रह किया था। लोकगीतों का संग्रह पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जगदीश त्रिगुणायत द्वारा 1957 में और उसके बाद 1967 के बाद में डॉक्टर रामदयाल मुंडा द्वारा कई पुस्तकें प्रकाशित की गईं। 1975 में बुधू बाबू के 2 संकलन प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने बुधू बाबू और उनके लेखन पुस्तक में बुधू बाबू के जीवन इतिहास का विवरण दिया था। उन्होंने रामायण पाला और प्रीतिपाला के गीतों को संपादित करने और प्रकाशित करने का प्रयास किया।
मुंडारी भाषा और साहित्य के व्याकरण के साथ साथ इसके साहित्यिक परंपरा को भी शुरुआत 19वीं सदी से माना जाता है। उस काल को मुंडारी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में मुंडारी साहित्य का विकास शुरू हुआ। बाद में लेखकों द्वारा लोकगीतों के अलावा लोक कथाओं का संग्रह और कई पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इसे जनजातियों और आदिवासी भाषाओं में शामिल किया। 1970 के आसपास झारखंड विश्वविद्यालय में अर्थात रांची विश्वविद्यालय में सबसे पहले IA, BA और MA की कक्षा के पाठ्यक्रम में मुंडा भाषा को शामिल किया गया। मुंडारी बोलने वाले देश में 2011 जनगणना के अनुसार 11,28,228 व्यक्ति हैं। धीरे धीरे ये भाषा बोलचाल से बाहर होती जा रही है। यूनेस्को ने मुंडारी, बिरहोर, खड़िया, तुरी, कोरवा आदि भाषाओं सहित कुल 12 मुंडा भाषा परिवार की भाषाओं को लुप्तप्राय के रूप में पहचाना है। लिपि की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में रोमन लिपि पर मुंडारी भाषा और साहित्य लिखने की शुरुआत की गई, क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने मुंडारी भाषा को रोमन लिपि में लिखना शुरू कर दिया था। भाषा से संबंधित सभी कार्य वे केवल रोमन लिपि में करते थे, लेकिन यह लिपि इस क्षेत्र के लोगों के लिए आसान नहीं थी। विदेशी लिपि अंग्रेजी में उच्चारण त्रुटियां भी बहुत होती थी, लेकिन देवनागरी लिपि में हम अक्षरों को उनके लिखित रूप में उच्चारित करते हैं। इसलिए मुंडारी भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाने लगा, और जो अब प्रचलित रूप भी है। हाल में मुंडारी भाषा के लिपि के रूप में मुंडारी बानी लिपि का आविष्कार रोहिदास सिंह नाग ने किया, लेकिन इसे अभी तक स्वीकार्यता प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में मुंडारी भाषा आज संकट में है। जरूरत है कि उसको संरक्षित किया जाए, ताकि आदिवासी समाज के साथ साथ उनका साहित्य इतिहास भी संरक्षित रहे। धन्यवाद।